तारुफ ये रही थी कि चकजई साहब को और अल्लामा साहब के खान साहब ने भी मैंडेट दिया है, मुफाहमत का भी, मुज़ाहमत का भी। हम पॉलिटिकल लोग हैं और डायलॉग पे यकीन कर रखते हैं और हम चाहते हैं कि मुफाहमत के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए इसका हल निकले। हुकूमत वाकई चाहती है तो इस हालात नॉर्मल कर दे, बिल्कुल हम बिल्कुल बैठने को तैयार हैं। तहरीक इंसाफ समेत अपोजिशन जमातों का हुकूमत से मुज़ाकरात का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हुकूमत को मुस्बत जवाब देने का फैसला किया गया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान चकसई को बातचीत का इख्तियार दे दिया गया। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन कायदीन रमज़ानुल मुबारक में अहम हुकूमती शख्सियात से राबता करेंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर का कहना है कि मुफाहमत और मुज़ाकरात से मसाइल का हल चाहते हैं, लेकिन हुकूमत को भी अपना रवैया दुरुस्त करना होगा। आतिफ खान ने कहा कि अपोजिशन रहनुमा बानी PTI के दिए गए मैंडेट के मुताबिक बात करेंगे। मुझे अभी तक नहीं पता कि कॉन्फ्रेंस कॉल पे कौन था। मुझे सिर्फ ये पता है कोई कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है नकवी के साथ, उसके अंदर असद कैसर थे, गौहर थे, अचकजई साहब थे और पता नहीं कौन था, मुझे ये नहीं पता। रीमा बाजी कह रहे कि मैं जानना चाहती हूँ कि जो कॉन्फ्रेंस कॉल पे दूसरा कौन था। यस, कॉन्फ्रेंस कॉल हमारी हुई थी, हमने सब इनको बताया, मिनट बाय मिनट खबर दी है। मेरे साथ दूसरा बंदा जो कॉन्फ्रेंस कॉल पे था, उन लोगों के अलावा वो सोहेल अफरीदी साहब थे। थैंक यू। सोहेल अफरीदी का नाम अलीमा खान ने नहीं लिया, बाकी आप सबका लिया है। वो मानना चाह रही थी कि मैं कह दूं, मैंने कह दिया। कॉन्फ्रेंस कॉल पर इन लोगों के अलावा मेरे साथ दूसरा आदमी सुहेल आफरीदी था। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का अलीमा खान को जवाब। कहा, अलीमा खान को हर मिनट की खबर दी गई थी, इनको सब बताया गया था। बानी PTI से फैमिली की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन पार्टी क़यादत भी डट कर खड़ी है। बहनें क़यादत पर शक न करें, सब बानी के साथ खड़े हैं। अलीमा खान अपने भाई की अस्पताल मुंतकिली में रुकावट बनी। पार्टी ज़राए का दावा, बानी PTI की अस्पताल मुंतकिली और ज़ाती मुआलिजीन की रसाई क्यों मुमकिन न हो सकी। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक अलीमा खान ने पहले डॉक्टर्स को जेल भेजने की मुखालिफत की। जब हुकूमत बानी को अस्पताल मुंतकिल करने पर राजी हो गई तो अलीमा खान ने फैमिली के नामों पर इत्तेफाक नहीं किया। कासिम जमान की जगह डॉक्टर नौशेरवान बरकी पर इसरार किया। इस सारी सूरत हाल में स्पीकर अयाज सादिक और मोहसिन नकवी PTI से राबते में थे। पार्टी ज़राए के मुताबिक सुहेल आफरीदी बानी के इलाज से मुतालिक ज़ाती तौर पर इदारों से राबते में थे। £190 मिलियन केस में सजा मुअत्तली दरखास्त पर जल्द समाअत की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्तें 11 मार्च को मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। वकील सलमान सफदर ने कहा कि 1 साल से सजा मुअत्तली की दरखास्त ज़ेर इल्तवा है, हमारे केसेस सुन लें। दूसरी जानिब बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि समाअत में इतना वक्फा परेशान कुन है। उज़मा खान का बानी PTI की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट आवाम के सामने लाने का मुतालिबा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि PTI के सारे ग्रुपों में हजारों इख्तिलाफ, मगर एक इशू पर मुकम्मल इत्तेफाक कि बानी अंदर रहे, बाहर बैठे यूट्यूबर्स का धंधा उरूज पर है। अंदर बैठे एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। किसी सियासी जमात है, कैसी सियासी जमात है जिसके कितने टुकड़े हैं, किसी को मालूम नहीं। KP हुकूमत पर तनकीद करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, KP हुकूमत बानी PTI के लिए रिहाई फोर्स बनाएगी, मगर दहशतगर्दों के खिलाफ जुबान नहीं खोलेगी। शोहदा के जनाजों में शिरकत से गुरेज करेगी। रोजाना पुलिस की शहादतें हो रही हैं, जिंदा जलाया जा रहा है, मगर बानी PTI तरजीह अव्वल और आखिर है। वतन की सलामती की कोई वक़्त नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज के घर आमद। उनकी वालिदा, अहलिया और बच्चों से मुलाकात। शहीद के लिए दुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज शहीद ने हिम्मत और बहादुरी की आला मिसाल कायम की। शहबाज शरीफ ने शहीद गुलफराज की खबर पर भी हाजिरी दी। शहीद के नाम पर दानिश स्कूल के क़याम का ऐलान भी किया। जिनेवा में ओमान के सालिसी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का तीसरा दौर। ईरान की यूरेनियम अफजूदगी 7 साल के लिए मुअत्तल करने की पेशकश। अफजूदगी 60% से कम करने की यकीन दहानी। जौहरी बिजली घर के लिए अफजूदगी 3.6% पर लाने की तजवीज़, लेकिन यूरेनियम के मौजूदा ज़खायर बैरून मुल्क मुंतकिल करने से इनकार। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा ने ईरानी मुसवदा अमरीकी वफ़द को पेश कर दिया। कहा,
कि अमरीकी वफ़द से मुलाकात में ईरान की तजावीज़ जौहरी प्रोग्राम पर अमरीका के सवालात का जायजा लिया गया। मुआहदे तक पहुंचने के लिए ज़रूरी ज़मानतों पर भी बात की गई। ईरानी दिफाई काउंसिल के सेक्रेटरी अली शाम खानी का कहना है कि अगर मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद ईरान का जौहरी हथियार तैयार ना करना है तो ये क़यादत के फतवे और ईरान के दिफाई नज़रिए के ऐन मुताबिक है। अब्बास इराक़ची के पास इतनी हिमायत और इख्तियार है कि वो किसी मुआहदे पर पहुंच सकें। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि उम्मीद है आज के मुज़ाकरात नतीजा खेज़ रहें। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अगर खित्ते के मुल्कों की हुदूद ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो इन मुल्कों में अमरीकी अड्डों को हदफ बनाना जायज़ होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक टैक्सी स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, स्कीम में 4 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। ख़वातीन ड्राइवर्स के लिए हुकूमत पंजाब 60% और मर्द ड्राइवर्स के लिए 50% डाउन पेमेंट अदा करेगी। पहले मरहले में 1100 गाड़ियां दी जाएंगी। ई टैक्सी स्कीम ख़वातीन के रोजगार के हुसूल में कलीदी किरदार अदा करेगी। पंजाब की हर बेटी महफूज है। किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अपने अंजाम याद रखें। सिंध के सीनियर वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का कहना है कि कराची में ख़वातीन के लिए मखसूस पिंक टैक्सी सर्विस के लिए मुफाहमत की यादाश्त पर अगले हफ्ते दस्तखत हो जाएंगे। जियो न्यूज़ से फ़ोन पर गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि कराची के बाद सिंध के दीगर शहरों में भी पिंक टैक्सी सर्विस चलाई जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पिछले साल 25 सितंबर को कराची में पिंक स्कूटी की तकसीम की तकरीब से खिताब में ऐलान किया था कि दिसंबर से कराची में पिंक टैक्सी सर्विस का आगाज़ होगा। वफाकी आईनी अदालत ने बगैर केस के छापा गैर कानूनी होने की दलील मुस्तरद कर दी। टैक्स से मुतालिक केस में निजी कंपनी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। अदालत ने करार दिया कि टैक्स हुकाम किसी भी वक्त बगैर पेश की नोटिस बगैर किसी केस के किसी भी दुकान या कारोबारी जगह पर छापा मार सकते हैं। छापे के लिए टैक्स दहिंदा पर पहले से कोई केस होना जरूरी नहीं। जस्टिस आमिर फारूक ने टैक्स छापों से मुतालिक फैसले में कहा, पार्लियामेंट ने टैक्स हुकाम को कानून के नफाज के लिए वसी इख्तियारात दिए हैं। अदालतें कानून को दोबारा तहरीर करने या वाज़ेह कानूनी ज़ुबान में तरमीम करने का फोरम नहीं है और ऐसा रिलीफ नहीं दिया जा सकता जो सरीह कानूनी दफात के मुनाफी हो। पाकिस्तान अफगानिस्तान से होने वाले दहशतगर्द हमलों के खिलाफ हक़ दिफा में ज़रूरी इक़दाम जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान में हमलों में मुलविस हैं। बाजोड़ और बन्नू में हमलों के बाद हमारी कार्रवाइयाँ दहशतगर्दों के ठिकानों पर मरकूज थीं। अफगानिस्तान की तरफ से धमकियाँ आमेज़ बयानात मायूस कुन हैं। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि अफगानिस्तान में मौजूद हर पाकिस्तानी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना मजीद मुश्किल हो गया। कल न्यूजीलैंड इंग्लैंड से जीत गया तो पाकिस्तान बाहर। इंग्लैंड न्यूजीलैंड मैच बारिश की नजर हुआ तो भी पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। सिर्फ एक रास्ता बाकी है, पाकिस्तान हफ्ते को श्रीलंका से बड़े मार्जिन से जीते और इंग्लैंड भी न्यूजीलैंड को हराए। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा की अहलिया का सोशल मीडिया पर नाक़दीन को पैगाम। कहा, उन्हें और उनके बच्चे को बुरा भला कहने से आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। ICC T20 के अहम मैच में इंग्लैंड के हाथों शिकस्त पर बाद सोशल मीडिया सारिफीन ने सलमान अली आगा की अहलिया और बच्चे को मुबैना तौर पर नाजेबा पैगामात और धमकियाँ दी थी। ICC T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। मैच में वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग में करते हुए 8 विकेटों पर 176 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। ओपनर मार्करम ने 82 रन की इनिंग्स खेली। डिकॉक ने 47 रन स्कोर किए। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। शहरी को इत्तला दिए बगैर उसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में ना डाला जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया। कहा, बगैर शोकॉज या इत्तला शहरी का नाम ECL और दीगर लिस्टों में डालना गैर कानूनी है। लिस्ट में नाम शामिल करने के 24 घंटे के अंदर शहरियों को बताया जाए। किसी पर नेशनल सिक्योरिटी की इमरजेंसी के बगैर सफरी पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। रियासत की जिम्मेदारी है कि शहरियों के लिए मुश्किलात नहीं, आसानियाँ पैदा करे।
सदर आसिफ अली जरदारी के इजलास के बाद वज़ीर आला सिंध मेयर कराची मुतहरिक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रवा हफ्ते शहर का तीसरी बार दौरा। सदर जरदारी ने 4 दिन कबल इजलास में कराची की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया था। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इजलास में मेयर मुर्तज़ा वहाब से बासपुरस की थी और शहर के तरक्याती मनसूबों इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत पर काम तेज़ करने की हिदायत दी थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का आज भी कराची में बर्न्स रोड का दौरा, अशाया खुरोनोश का मयार और कीमतें चेक की, दुकानों और स्टॉल्स पर निर्खनामे भी चेक किए। मुराद अली शाह ने कहा कि माह रमज़ान में आवाम से ज़्यादा कीमतें वसूल करना नाकाबिल बर्दाश्त है। अशाया खुरोनोश, फल फ्रूट वगैरह की कीमतें मुकर्रर करदा कीमतों के मुताबिक होनी चाहिए। कराची एयरपोर्ट पर पिक एंड ड्रॉप के लिए सिर्फ 1 से 2 अफराद की इजाज़त होगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी थ्रेट से मुतालिक इजलास में फैसला। ज़िया लंजार ने कहा, एयरपोर्ट पर ज़्यादा रश की वजह से सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाना होगा। माजी के वाक़यात और हादसात के पेश नज़र हमें सख्त फैसले करने होंगे। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबा के छत से गिरने के वाक़े को पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश में खुदकुशी करार दे दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक तालिबा ने अपनी साथी से सर्जरी का पेपर मयार के मुताबिक ना होने का जिक्र किया। वाक़े के रोज़ तालिबा छत पर गई और तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। घोटकी में कीड़े मार दवा की खाली बोतल से पानी पीने से 5 बच्चे जाम बहक हो गए। महकमा सेहत के मुताबिक बच्चों की उम्र 7 से 9 साल के दरमियान है। बच्चे आपस में रिश्तेदार थे। महकमा सेहत की टीम मुतासरा गांव पहुंच गई। केरला के थ्रेसोर शहर में एक मंदिर में जारी तकरीब के दौरान हाथी ने अचानक गुस्से में आकर नौजवान को अपनी सूंड से उठाकर जमीन पर फेंक दिया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। तकरीब रोक दी गई। एलिफेंट स्क्वाड ने हाथी को काबू में किया। और माया नाज डायरेक्टर बदर महमूद और अरसलान ज़ीशान की मुश्तरका काविश नई ड्रामा सीरियल खुशनसीबी एक मुनफरिद और जज्बात से भरपूर कहानी है। शानदार लोकेशंस, मुतासिर कुन मनाज़िर और मजबूत किरदार इस ड्रामे को दीगर सीरियल से मुनफरिद बनाएंगे। पहला टीजर रिलीज होने के बाद नाजरीन बेसब्री से इस ड्रामे के ऑन एयर होने के मुंतज़िर हैं। खुशनसीबी जल्द टीवी स्क्रीन की जीनत बनकर रेटिंग चार्ट्स पर अपनी जगह बनाएगी।